थोड़ा सा लंबा काम है इससे हो रहा है हमारा। लेकिन बहरहाल इसको हम यहाँ पर आज इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिल्टर वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। और सिंगल प्रोडक्ट का भी वर्किंग अगर हुई तो कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्किंग हमने सिंगल प्रोडक्ट की भी लाजमी करनी है। अच्छा, इसको यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर कर दें यहाँ पर। और यहाँ पर आप कर दें कि ये रॉ आ रहा है आपका, और यहाँ पर ऐड कर दें जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। अराउंड में ज्यादा आ रहा है, मुझे गैप चाहिए, गैप -2। गैप ऐड नहीं हो रहा। चले खैर, क्लास ऐड कर दें यहाँ पर एक टेक्स्ट माइनस सेंटर। सेंटर की क्लास यहाँ पर, क्योंकि इसको मुझे करना है सेंटर में, ये रेंज वाला टेप हटा दें। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है भाई, इस तरीके से आ रहा है। और इसमें आप ऐसा करें कि यहाँ पर जो है ना, My2 कर दें इधर, मार्जिन वाई एक्सिस से, यहाँ से भी 2 कर दें, ताकि इस तरीके से आए। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, क्लास अभी जो मेरे पास जो भी इनपुट की वैल्यू आ रही होगी ना, मतलब वैल्यू से मुराद के जो यहाँ पर हमारे पास गेट में डेटा आ रहा है, वो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर आएगा, 1 मिनट रुके, कल को यहाँ पर मैं 17 की जगह 150 करता हूँ, यहाँ पर 150 आ रहा है, ठीक है। हम्म। ओके, प्राइस वैल्यू और प्राइस रिस्पॉन्स। प्राइस रिस्पॉन्स में मिन प्राइस ये रहा, वो यहाँ पर ऐड करें। और नीचे यहाँ पर इधर मैक्स प्राइस ये ऐड करें। ये हमारा डेटाबेस से फैच हो रहा है, ये हमने नहीं छेड़ना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस से फैच हो गया। अब यहाँ पर मैंने वो वैल्यू रखनी है क्लास जो कि हमने यहाँ पर इधर वैल्यू में सेट करी थी। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें हम ऐसा करते हैं, क्लास ये टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको नंबर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा जो है मिनिमम वैल्यू वो कहाँ तक सेट होनी चाहिए। भाई मिनिमम वैल्यू क्लास हमारी जो डेटाबेस के अंदर मिनिमम है, यहाँ तक सेट होनी चाहिए ये। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये, अच्छा ओके, यहाँ पर इको लिखना पड़ेगा भाई, पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करेंगे हम यहाँ पर। देखें अब मिनिमम स्टार्ट ही कहाँ से हुआ है, 80 से। वैल्यू में भी यहाँ पर हम यही चीज ऐड कर देंगे, आप इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें, और यहाँ मिन की जगह ऐड कर देंगे आप वैल्यू। मैक्स क्यों ऐड करेंगे भाई, वैल्यू ऐड करेंगे ना, मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी तो चाहिए इस तरीके से, ठीक है। कल को अगर आपने ज्यादा करनी है तो ये रहा, इंक्रीज यहाँ से भी हो सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पर हमारे पास मिनिमम कितनी होनी चाहिए क्लास, सेम यही लॉजिक यहाँ पर हमारी लगेगी। अच्छा देखें, ये चीज याद रखें, अगर मैं मिन में वैल्यू दे रहा हूं तो मिन की वैल्यू मैं कहां तक लेके जा सकता हूं क्लास, जी। मिन की वैल्यू मैं ऐसा करता हूं, तकरीबन जो है ना, मैं $5 पीछे रखता हूं मैक्स के। कैसे करेंगे ये चीज बताता हूं। आपने यहां पर क्या करना है कि अगर मैं यहां पर क्लास लिखता हूं मैक्सिमम, ये कहां तक जाएगा, मतलब ये देखें, मैं अगर यही कॉपी करा मैंने, ठीक है, और यहां पर मैं इधर मिन के बाद और वैल्यू से पहले यहां पर मैं मिन को रिप्लेस करके यहां पर लिख देता हूं मैक्स। अभी मैक्स भी देखें और मिन भी देखें, यहीं तक जा रहा है, 80 80 तक के।
लेकिन मुझे मैक्स कहां तक के लेके जाना है क्लास, मतलब ये जो 1710 है ना, मैक्सिमम यहां तक थोड़ी जाएगा। अगर मैं मिनिमम में यहाँ पर मैक्सिमम में चले जाऊं तो मुझे यहाँ पर $10 का डिफरेंस दिखना चाहिए भाई, तकरीबन मेरे पास यहाँ पर, या चलें एट द एंड मैक्सिमम में यहाँ पर हम $1 का भी प्रोडक्ट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर मुझे मैक्सिमम में जो प्राइस रखने होंगे ना क्लास, एक तो यहां पर मैक्स रखने होंगे, यहां पर जैसे मैक्स दे दिए। अब यहां पर मैं देता हूं 710। क्या 710 से आगे बढ़ सकता हूं क्लास, ये देखें, नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर 710 यहां पर भी और यहां पर भी हो तो फिर फिल्टर क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर क्या करना है क्लास, इधर मैंने यहां पर इधर आके -10 कर देना है। क्या कर देना है यहां पर मैंने -10। अब यहां पर इधर आए, आप जो है ना यहां पर लिखते हैं 1710। आ कहां पर गया, हालांकि मैंने यहां पर कुछ भी नहीं छेड़ा भाई, मैंने यहां पर 1710 लिखा है और मैं यहां पर कोई सी बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास कहां पर आ गया 1700 पे, क्योंकि मैंने $10 का डिफरेंस रखा है। अब मिन मैक्स में क्या होगा, मैक्स में देखें क्लास, यहां पर आप जो स्टार्ट करेंगे ना वैल्यू, वो बेसिकली यहां पर, अब ये इसका रिवर्स होगा भाई। यहां पर मेरे पास मैंने मैक्स में -10 करा था, अब यहां पर मैं इधर मैक्सिमम में मिनिमम -10 नहीं, प्लस माइनस, सॉरी, +10 करूंगा। उसका रीजन कि भाई यहां पर देखें, मैं आपको करके दिखा, इधर यहां पर ऐड करें मिनिमम में यहां पर, क्योंकि देखें मुझे एक बात बताएं, अगर मिनिमम यहां पर मेरे पास 80 है तो यहां पर मैं इधर 80 लिखूंगा, नहीं भाई, मिनिमम $10 आगे होना चाहिए। तो यहां पर आप लिख देंगे +10, और यहां पर से जो -10 लिखा हुआ है ना, ये चीज हटा दें यहां पर से बस। और यहां पर वैल्यू भी आप ऐड कर दें, ये वैल्यू का एट्रीब्यूट यहां पर ये रहा, कॉपी करें, यहां पर पेस्ट कर दें, और मिन की जगह यहां पर आप कर दें मैक्स। चले, मैक्सिमम और मिनिमम यहां पर वैल्यू सेट हो गई है। अगर मैं यहां पर क्लास 80 डायरेक्ट लिखना चाहूं, 80 लिख सकता हूं मैं, नहीं आ रहा, क्योंकि भाई 80 से 90 तक के जाना है ना, 80 से 80 तक के जाएंगे तो बीच में क्या वैल्यू बचेगी, नहीं बचनी वैल्यू। तो हमने यहां पर क्या करा कि इधर हमने मिनिमम में क्या लॉजिक लगा दी कि भाई मिनिमम में हमारे पास 80 होना चाहिए, और मैक्सिमम यहां पर अगर हम मिनिमम में कोई मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं हद मार के, तो यहां पर मेरे पास क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1700। तो यहां पर मुझे 1700 इस तरीके से लिखना होगा। अगर मैं यहां पर 710 लिख देता हूं और फिल्टर पे क्लिक करता हूं, नहीं कर सकता फिल्टर, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना भाई यहां पर। आप देखें, अगर मैं यहां पर फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूं, क्या मेरे पास फिल्टर हो रहा है, ये नहीं हो रहा। कब फिल्टर होगा, जब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1700। देखें, फिल्टर हो गया। अच्छा, फिल्टर तो हो गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो फिल्टर वाली वैल्यू है वो यहाँ नहीं आ रही, ऐसी है ना भाई। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास यूज होगी ना क्लास, वो बेसिकली मिन मैक्स नहीं होगी, वो हमारे पास यहाँ पर होगी ये वाली वैल्यू, यूआरएल मिन प्राइस और मैक्स प्राइस। यूआरएल मिन और यूआरएल मैक्स प्राइस, रिवर्स ऐड कर दिया क्या, अच्छा हाँ ठीक है ना, ओके ओके। फिल्टर हटाते हैं यहाँ पर से, अब दोबारा आते हैं, मैंने ये सेलेक्ट करा। अब अच्छा, एक ये भी मसला है कि यहाँ पर अगर मेरे पास वैल्यू एम्प्टी होती है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू एम्प्टी हो तो आप मिन फिल्टर के अंदर, अच्छा मिन फिल्टर ये रहा, ओके ओके, ये वाला आएगा भाई, ये वाला वेरिएबल नहीं आएगा, मिन फिल्टर और मैक्स फिल्टर। अब सही होगी। अब मैंने क्लास यहाँ पर क्या करा कि भाई मैंने यहाँ पर दे दिया 79, क्या दे दिया मैंने, खुद से 79 दे दिया। फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है मुझे, नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ पर क्लास 80 इधर दे दूं और 80 इधर दे दूं, हालांकि दोनों में यहाँ पर सही है ना वैल्यू, फिल्टर पे क्लिक करते हैं, मुझे क्या बोल रहा है कि आप वैल्यू यहाँ पर जो है ना, क्योंकि मैंने $10 का डिफरेंस रखा था, मैंने आपको चीज बताई थी, तो यहाँ पर जब तक कि मैं 90 नहीं दे देता ना क्लास, वो फिल्टर आपको करके नहीं ला के देगा। अब यहाँ पर फिल्टर में हमारे पास
एक मसला ये हुआ था कि क्लास यहाँ पर हमने ना इसको सेलेक्ट नहीं करा, किसको सेलेक्ट नहीं करा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं करा, और जबकि फिल्टर हो क्या आ गया, हालांकि ये तो होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमने इसको भी तो फिल्टर करवाना है ना क्लास। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं, हमारे पास ये जो कैटेगरी जो फैच हो रही है ना क्लास, इन कैटेगरी के फैच होने पे यहां पर हम इधर लगा देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एक बिल्टन यहां पर हमारे पास होता है इसका, ताकि रिक्वायर्ड से ये होता है कि क्लास, अगर यहां पर आप इस पे क्लिक कर देखें आपको क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर यहां पर मैंने फिल्टर भी लगाया हुआ है तब भी मेरे पास यहां पर दोबारा फिल्टर क्लिक होने पे क्या बोल रहा है, एटलीस्ट एक सेलेक्ट कर लें। मैं यहां पर ग्रोसरी वाला सेलेक्ट करता हूं, फिल्टर पे क्लिक करता हूं, देखें आ गया 80 और 90 के बिटवीन वाली वैल्यू। अब यहां पर अगर आप देखें, आपको मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर जो हमारी डेटाबेस के अंदर थी वही यहां पर रखी हुई है, और प्लस में यहां पर जो हमने सर्च करा था ना क्लास, वो भी आपको यहां पर मिल रहा है, और उसी के ही अकॉर्डिंग डेटा फैच होके यहां पर भी मिल रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से होता है फिल्टर। और फिल्टर का काउंट, अब यहां पर देखें, जैसे कि हमारे पास काउंट है, तो काउंट यहां पर तो 16 है, जबकि प्रोडक्ट कितना आ रहा है क्लास, एक आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, इजी है, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट फाउंड ये रहा। अब यहां पर लिखा हुआ है 16, आपने यहां पर क्या करना है, काउंट लिखना है। काउंट का मेथड होता है पीएचपी के अंदर। ठीक है, यहां पर आप करें इको काउंट, किसको काउंट करवाना है, पहले सवाल ये कि काउंट करवाना यहां पर किसको है। भाई हमने यहां पर जो काउंट करवाना है ना क्लास, वो बेसिकली यहां पर जो करवाना है, वो हमने करवाना है यहाँ पर ये चीज, लेकिन ये चीज हमारे पास यहाँ पर, ओके, काउंट यहाँ पर नहीं करवाते, हम यहाँ पर ना डॉलर प्रोडक्ट काउंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको फिलहाल यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि अगर ये देखें इक्वल्स टू एम्प्टी का मतलब ये होता है एम्प्टी असाइन कर दिया। अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हुई तो क्या सेट हो जाएगा, यहाँ पर एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है ना प्रोडक्ट काउंट का, इसके अंदर हमने वैल्यू क्या सेट करनी है, देखें फॉर ईच लूप है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं डेटा किसके अंदर आ रहा है, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स के अंदर, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर प्रोडक्ट काउंट के अंदर काउंट कर दूंगा किसको, इसको काउंट कर। और एक यहाँ पर याद रखें कि हमने यहाँ पर एम्प्टी दिया है, एम्प्टी नहीं दे क्योंकि प्रोडक्ट काउंट हो रहा है ना। अगर नहीं आ रहा तो क्या लिख दें, यहाँ पर जीरो लिख दें। अभी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर क्यों जीरो आ रहा है, इसको यहाँ पर इको करते हैं। अच्छा यहाँ पर वन दे रहा है लेकिन इधर जीरो, उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो फैच हो रहा है ना क्लास, वो हो रहा है बाद में और कॉल हो रहा है पहले। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो जीरो प्रोडक्ट फाउंड लिखा हुआ है ना, ये हम जो है ना यहाँ पर नहीं लिखें, इस इफ को यहाँ पर ये रहा कॉपी करें, और ये जो पेजिनेशन है ना, पेजिनेशन के बराबर में ऐड कर दें। पेजिनेशन ये आ रहा है आपके पास सबसे लास्ट में, और इसके लास्ट में यहाँ पर मैं, नहीं है, अलाउ नहीं है बाहर। तो क्या वजह है, बताता हूँ आपको, अभी इनको अलाउ नहीं करना। हेलो, करके पास हमारा हेलो, अलाइन आइटम सेंड, और हमारे पास यहाँ पर कॉलम जो है वो, जैसे कि यहाँ पर MD4 आ रहा है, तो 12 का कॉलम होता है, तो तकरीबन बाकी कितना बचेगा, 4 8 होगा हमारे पास यहाँ पर, और इसको भी यहाँ पर 8 कर देते हैं। और कम करना है यहाँ पर, या इसको अगर आप ये कर दें कि टैक्स है लास्ट में ले जाएं,
टेक्स्ट एंड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अभी? अच्छा ये तो हमारी, ठीक है, टेक्स्ट एंड, चले टेक्स्ट एंड ना भी हो। यहाँ पर आप करते हैं डी डैश फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स सेट। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट फाउंड लिखा हुआ है 1। ठीक है, कल को अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ क्लास के, मैंने यहाँ पर इसको कट करा, अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है, ये पूरा आ रहा है। मैं यहाँ पर इधर क्लिक करता हूँ, फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें क्लास, मेरे पास ग्रोसरी और यहाँ पर प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं क्लास, 26 आ रहे हैं, काउंट करके देख लेगा कितने। जीरो प्रोडक्ट फाउंड ऊपर क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये तो हमने रिमूव कर दिया था, तो फिर क्यों? कॉपी कर, ओके ठीक है भाई, अब देख लें, देखें। बाकी यहाँ पर ये ग्रिड वाला, इसको भी हटा दें, सॉर्ट, ये मैं तो बोल रहा हूँ पूरा डिव ही हटा दें, एक मिनट। फिल्टर आइटम जो है मेरे पास यहाँ पर, ये जो डिव आ रहा है, ओके, ये पूरा नहीं हटाना, ये जो है इसको हम हटा देते हैं, ये रहे। ठीक है, कल को यहाँ पर अगर आपको, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 149 है, अब 149 से चेक करते हैं कि कितना बनेगा। यहाँ पर मैं इधर जाके 149 करता हूँ और फिल्टर पे क्लिक करते हैं, ये ले। उसी कैटेगरी का देखें, कैटेगरी यहाँ पर मैंने एक दफा सेलेक्ट कर दी ना, हो गई। अब उसी कैटेगरी का ही यहाँ पर देखें मेरे पास, मैं जस्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्राइसिंग सेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 149 कर दिया। अब यहाँ पर आपको 149 से नीचे नहीं दिखेगा, 148 यहाँ पर कहीं देख लें, आपको कोई दिख रहा है 148? नहीं है, ये देखें। ठीक है, और यहां पर जैसे कि मेरे पास 1399, 1399 यहां पर इसके अलावा और है कोई? नहीं है, 1399, हाँ। मैक्सिमम इसका कितना है क्लास, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट की प्राइस 1399। अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि क्लास मिनिमम में 1399 करता हूं और क्लिक करते हैं, अब देखें यहां पर दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कल को यहां पर अगर मैं 1710 की जगह यहां पर 1500 करता हूं और फिल्टर करता हूं, अब मेरे पास यहां पर एक क्यों आ रहा है, क्योंकि बिटवीन में सिर्फ एक आ रहा था 1399। उसके बिट में अगर कोई और वैल्यू आती, वेयर की क्यूरीज में जो हमने क्यूरी लगाई थी, वो सॉर्ट करके दे देती हमें। समझ में आई चीज? मे बी मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई यहाँ पर अपने इतने सारे वेरिएबल्स क्यों यूज करें। उसका रीजन था क्योंकि हम यहाँ पर पीएचपी में अगर फिल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो फिल्टरिंग के अंदर ये थोड़ी बहुत चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज, यहाँ पर ये फिल्टर्स वाला कॉन्सेप्ट और प्लस में प्रोडक्ट फैचिंग वाला तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट ईवीएम ने करना था और आपका प्रोडक्ट फैच हो गया था। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर क्या करेंगे क्लास, हम जो है वो इसका डिटेलिंग पे, ऐड टू कार्ट हो गया, डिटेलिंग पेज हो गया, वो नेक्स्ट क्लास में करके इसको एटलीस्ट हम कंप्लीट कर देंगे। सही है, तो ताकि हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट के में जिस तरीके से प्लेस ऑर्डर और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग पीएचपी को कंप्लीट करके देन लारावेल की तरफ मूव करें। अच्छा, अगर ये कोई फिल्टर नहीं भी लगाता ना, किसी के नहीं आ रहा समझ में, फिल्टर नहीं लगाना चाहता ना लगा, कोई मैंडेटरी नहीं है, हटा देंगे। हमने एट द एंड प्रोडक्ट को यहाँ पर सॉर्ट करने के लिए यूज करा है ये चीज। ठीक है, बाकी यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटेस्ट में यहाँ पर जैसे कि हमें चाहिए लेटेस्ट, अब लेटेस्ट से मुराद के लेटेस्ट का मतलब क्या होगा, लेटेस्ट का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम ले लेंगे जो हमने बाद में ऐड करे थे, वो हमारे लेटेस्ट होंगे, या हमने जो पहले ऐड करे थे वो लेटेस्ट होंगे? जी, सवाल मेरा ये है कि अगर हमने प्रोडक्ट जो बाद में ऐड करे हैं, वो लेटेस्ट होते हैं या पुराने वाले लेटेस्ट होते हैं जो हमने पहले ऐड करे थे? बाद वाले एडिट। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा दूंगा। ठीक है, कैसे, ये देखें, क्यूरी यहां पर क्या चलेगी, ये हटा दें। अब यहां पर मुझे कोई देखें, मुझे बात बताएं, क्लास यहां पर कोई कैटेगरी फिक्स होके आ रही है कि भाई इसी की कैटेगरी लेके आनी, रैंडम ले आए जो लेटेस्ट हो। ठीक है, और लिमिट कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, जितनी भी रखना चाहें।
यहाँ पर तो वैसे लिमिट नहीं है क्योंकि स्लाइडर आपका चल रहा है। वैसे लिमिट में आप तकरीबन 10-15 प्रोडक्ट लें। लिमिट कैसे लगती है पता है आपको? लिमिट का हम एक क्लॉज यूज करते हैं और आगे वैल्यू ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये क्यूरी हम, मैंने अभी आपसे बोला लेटेस्ट प्रोडक्ट कैसे आएंगे, हम लेटेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रिएटेड ऐड वाला कॉलम तो ऐड नहीं करा होगा। जब हम क्रिएट करें तो उसमें डेट और टाइम ऐड करें, वो तो हमने कॉलम यहाँ पर ऐड नहीं करा। तो फिर कैसे डिसाइड करें? आईडी के थ्रू, क्योंकि जो हमारे पास असेंडिंग वाली आईडी नहीं, डिसेंडिंग वाली, मतलब कि Z2A। अब Z2A यहाँ पर नंबरिंग में क्या होगा? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। सही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाय आईडी, आगे क्या लिखेंगे? असेंडिंग। असेंडिंग में देख लेते हैं किस तरीके से आता है। अच्छा, आईडी भी यहाँ पर एक काम करते हैं, आईडी भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। हम बोलते हैं आईडी भी साथ है। असेंडिंग में आ रही क्लास 56 से। अब यहाँ पर अगर मैं इसको DESC कर दूं, रिवर्स हो गया। जो हमने लास्ट में ऐड करा था वो कहाँ ऐड हो रहा है? पहले आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी लगा दूं इधर लिमिट 10, अब क्या हो गया? प्रोडक्ट 10 आ गया। देखें, मेन चीज है डेटाबेस। डेटाबेस से खेलना आ गया ना आपको क्लास, PHP कुछ भी नहीं है। सही है। तो यहां पर ये जो क्यूरी है ना, ये हम एग्जीक्यूट कर देंगे बस। और ये क्यूरी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ये क्यूरी जस्ट मैंने यहां पर इधर जाके मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं बोलता हूं कि लेटेस्ट प्रोडक्ट क्यूरी। मैंने यहां पर लिख दी है। नेक्स्ट क्लास में आगे से वर्किंग करेंगे।